Honorable Vice Principal Sir, teachers, and my dear students. Good morning to all of you. आप लोगों को पता है मैं केवियन हूँ. I completed my class 1 to 12th in केंद्रीय विद्यालय लॉकटक प्रोजेक्ट मणिपुर. तो आप सोचिए कि मेरा भी बचपन, हमारा यूनिफॉर्म अलग था, लेकिन केवी में ही पूरा क्लास 1 से 12 मतलब एक लंबा समय मैंने केंद्रीय विद्यालय परिवार के साथ रही. तो मुझे लगता है कि whenever I visit केंद्रीय विद्यालय, for me is just like a blessing for me. तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हम देख रहे हैं, लेकिन केवी मेरा ऑलवेज फेवरेट है. बोलते ना कि एवर फॉर एवर वाली बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू थैंक्स केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू दिल्ली, स्पेशली नीति पांडे मैम एंड रीजनल ऑफिस जयपुर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. कैंसर एक बीमारी है, सबको पता है. क्या कैंसर एक फैलने वाली बीमारी है? इज इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? नहीं ना. आप लोग अपने ऑर्गन्स को देख पाते हो, सारे ऑर्गन्स को. आप लीवर देख पाते हो अपना, किडनी देख पाते हो. ये कोई स्पीच नहीं होगा आपको ऐसा जैसे और बहुत सारे स्पीच होता है ना, वैसा नहीं होगा ये. हम मैं सवाल भी पूछूंगी, आप लोग भी मुझसे पूछिएगा. बहुत सारी चीजें मैं नहीं जानती होंगी जहां मुझे सीखने को मिलेगा. यहाँ पर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं या एक्सटर्नल ऑर्गन्स आप देख रहे हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, है ना, सबका एक लाइफ सर्कल होता है. सेल, टिश्यूज, ऑर्गन. सेल अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका. जोरदार तालियां इनके लिए. यहीं से किसी ने बोला कोशिका. जोरदार जोरदार तालियां हमेशा जोरदार बजाना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए जब आपके लिए कोई बजाएगा नहीं, आप किसी के लिए नहीं बजाओगे तो आपके लिए कौन बजाएगा? एग्री करते हो इस बात के लिए? अगर कभी आपको एप्रिसिएट करना है, मतलब कोई अगर आपको एप्रिसिएट करता है, तो अगर किसी ने ताली नहीं बजाया तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ या ना? और आज भारत में, आज इस भारतवर्ष में कोई किसी के लिए ताली बजाना नहीं चाहता. अंडरस्टूड? तो जब भी तालियां अगर किसी के लिए बजाना है तो और अच्छे से बजाना है. तो कोशिका, सेल, सेल का डेवलपमेंट टिश्यू बनता है. ध्यान से सुनिए, बैठे बैठे सावधान. सेल का डेवलपमेंट टिश्यू बनता है, और टिश्यू का डेवलपमेंट, टिश्यूज का डेवलपमेंट आपका हर एक ऑर्गन का डेवलपमेंट है. चाहे आप हो या एक प्याज अगर हम ले लें, एक ऑनियन को ले लें, ये लाइफ सर्कल होता है. जब आपके ही शरीर की कुछ कोशिकाएं अनियमित रूप से काम करने लगती है, अनडिसिप्लिनली ग्रोथ करके आपके उस ऑर्गन के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हम बोलते हैं उस बॉडी में कैंसर हो गया. मैं बहुत साधारण लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूं आप लोगों को, ताकि समझ में आए. सेल डिस्ट्रॉय होगा तो टिश्यू डिस्ट्रॉय होगा, और अनवांटेड ग्रोथ होगा तो टिश्यू डिस्ट्रॉय होगा, तो आपके पर्टिकुलर उस ऑर्गन में कैंसर होने के चांसेस. बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, लेकिन सेल अनवांटेडली ग्रोथ करता है तो कैंसर होता है. अब राजस्थान में हर साल कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं. इवन कोटा, बूंदी. आज से मैं 4-5 साल पहले आई थी यहाँ पे, और उस समय का डाटा और आज के डाटा में फर्क है बहुत ज्यादा. कैंसर केसेस बढ़ ही रहे हैं. WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया है कि 2040 तक हर घर में एक कैंसर पेशेंट होगा. क्या हम तैयार हैं? कैंसर हमारे फैमिली में अगर कैंसर पेशेंट होगा तो हम ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं? फिनेंशियली, मोरली, मेंटली? एग्जैक्टली. बताइए, आप लोग तैयार हो? आप लोग, ये जो हम प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजिस्ट आप तक पहुंचा है, ये भारत सरकार की पहल है. यहां से अगर मैं काउंट करूं तो 11 बच्चों में से एक के मदर को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, स्तन कैंसर जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं. 17 बच्चों में से एक के पिताजी को लंग कैंसर हो सकता है, या स्टमक से रिलेटेड कैंसर हो सकता है. ये मैं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का डाटा और WHO का डाटा बता रही हूं आपको. तो कैंसर फैल रहा है, क्या रीजन है? इंटरनली अगर बोला जाए तो 2 ही रीजन है. एक DNA जीनोमिक्स में चेंजेस होना. आप अपने बॉडी को देख रहे हो या किसी और के बॉडी को देख रहे हो, किसी भी ह्यूमन बीइंग का हो, किसी भी
लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर आप देखोगे तो डीएनए जीनोमिक्स का कंस्ट्रक्शन होता है हमारा बॉडी, और हमारे एंचेस्टर का अगर हम यहाँ से कोई एग्जाम्पल लेंगे और उसके एंचेस्टर मतलब परदादी का भी पिक्चर, परदादा और परदादी का भी पिक्चर हम लेंगे, कंपेयर करेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा आपका फेस स्ट्रक्चर में, बोन स्ट्रक्चर में, हाइट में, वेट में। तो कहीं ना कहीं से हमारा जो बॉडी है वो एंचेस्ट्रल डीएनए जीनोमिक्स है। सेकंड, फैमिली में हिस्ट्री होना। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में या आसपास कैंसर पेशेंट है या कैंसर से रिलेटेड कोई है ऐसा? एक है। अच्छा, प्रॉपरली हाँ, हाथ रेज कीजिए। हाँ, दो। आज भी भारत में कैंसर को एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर होने के बावजूद भी जहां कैंसर पेशेंट होते हैं, जिस फैमिली में कैंसर पेशेंट होते हैं, कहीं ना कहीं से उनको आइसोलेट किया जाता है, उनसे दूर रहा जाता है, या अगर मिलते भी हैं तो बार बार उनको बीमारी के बारे में पूछ के डिस्टर्ब कर दिया जाता है। तो कैंसर इंटरनली जो सोर्स है, लेकिन एक्सटर्नली क्या रीजन है जो कैंसर केसेस इतने बढ़ रहे हैं, सडनली बढ़ा है। हम जब छोटे थे, आपके एज में थे, उस समय हम 500 में एक को सुनते थे। आज अगर एक वार्ड में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज, अगर एक वार्ड में हम जाएंगे तो 9 से 10 कैंसर केसेस मिलते हैं। वो भी ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियली तो और भी होंगे। ये मैं राजस्थान का डाटा बता रही हूँ मैं आपको। एक वार्ड में हम जाएंगे तो 9 से 10 पेशेंट आपको मिलेंगे, ऑफिशियल डाटा। तो एक्सटर्नली क्या रीजन है जो कि कैंसर केसेस इतने बढ़ रहे हैं? कंटामिनेशन ऑफ वाटर, कंटामिनेशन ऑफ एयर, कंटामिनेशन ऑफ सॉइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटामिनेशन? कंटामिनेशन का मतलब क्या है? पास आ रही हो, डर तो नहीं लग रहा है ना आप लोगों को? हाँ, बताइए, कंटामिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटामिनेशन फ्रॉम दिस गर्ल्स? यस, वेरी गुड। पॉल्यूटेड, वेरी गुड। इनके लिए तालियां बजाओ। ये देखिए, अगर हम एक ग्लास वाटर ले लेंगे एकदम क्लीन, जो ट्रांसपेरेंट है ना, अगर हम उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा। कंटामिनेटेड मतलब पॉल्यूटेड हो जाएगा। इसी प्रकार एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये तीनों जो पॉल्यूशन है ये एयर, सॉइल, वाटर कंटामिनेटेड है। एयरबोर्न डिजीज बताइए आप लोग, एयरबोर्न डिजीज बता पाएंगे? कोविड जो था वो एयरबोर्न था या वाटरबोर्न था? एयरबोर्न था। अगर एयर में पॉल्यूशन है तो सबसे पहले हमारा जो इनहेल एक्सेल जो सिस्टम है, लंग्स से रिलेटेड जितने भी इंफेक्शन होते हैं वो एयरबोर्न होते हैं, ठीक है? वायरल फीवर, टॉन्सिलाइट, ये भी एयरबोर्न है। वाटरबोर्न डिजीज बताइए, कुछ एग्जांपल मैं देती हूँ। जॉन्डिस, आगे मैं सुनना चाहती हूँ आप लोगों से। बोलिए बोलिए, वेरी गुड। ऐसा लग नहीं रहा होगा कि मैं स्पीच दे रही हूँ, लग रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? बोलिए, बहुत कुछ सीख लोगे आप। डायरिया, आप लोगों से सुनना है मुझे। अगर पानी में पॉल्यूशन है, पानी अगर पॉल्यूटेड है तो कैसी बीमारियां हमारे शरीर तक आती है? जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीनों भी तो आते हैं, लेकिन कौन पहुंचाता है आप तक? कौन पहुंचाता है? मॉस्किटोज, मच्छर पहुंचाता है ना। लेकिन ये वाटर कंटामिनेटेड होने से होता है। एमोइबिक डाइसेंट्री, जितना भी स्टमक से रिलेटेड इंफेक्शन है वो सब वाटरबोर्न होता है, एयरबोर्न डिजीज नहीं होता, वाटरबोर्न। देखिए, हमारे बॉडी में अगर कोई बीमारी आ रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैंसर, कैंसर तो आपके ही बॉडी का सेल एक्टिव होता है, ऑन्को सेल एक्टिव होता है, तब जाके हम बोलते हैं कि हाँ कैंसर है। इसीलिए बाहर से फैलने वाली बीमारी नहीं है वो, इट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये 3 ही रीजन होते हैं हमारे बॉडी को बीमार करते हैं। क्या बताया मैंने आप लोगों को? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, ठीक है। कंटामिनेशन तीनों में है। आज भी भारत में 70% पॉपुलेशन लाइवलीहुड के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ब्रेड बटर के लिए, रोटी, क्या बोलते हैं, रोटी, मकान, सर थोड़ा
रोटी कपड़ा मकान के लिए किस पे डिपेंडेंट है? आज 70% बहुत होता है, 70% पॉपुलेशन। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में फार्मिंग होती है, जो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। डाउन योर हैंड्स। देखिए 70% पॉपुलेशन अगर फार्मिंग में डिपेंडेंट है भारत का, तो आप लोगों को लगता है कि हमारे फार्मर्स इतने एजुकेटेड है कि कितना फर्टिलाइजर्स, कितना पेस्टिसाइड्स यूज करना है? नो, नॉट एट ऑल। Whatever we are having in our platter might be, is it राजस्थानी थाली और साउथ इंडियन थाली और नॉर्थ इंडियन, एनी नॉर्थ इंडियन, आप हर स्टेट में जाओगे, हर स्टेट का खाना अलग होता है, दाल का तरीका अलग होता है। दाल यहाँ दाल बनती है तो साउथ में वो सांभर हो जाता है ना। हर एक का खान पीन अलग है हर स्टेट का, लेकिन जो भी आप खा रहे हैं कहीं ना कहीं से हमारे बॉडी में स्लो पॉइजन जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा रीजन है जो कैंसर केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। पॉल्यूशन, पॉलीथीन का जो यूजेस है, आपको पता है कि आजकल जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो सर्जरीज हो रहे हैं, उसमें बहुत टाइनी पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक मिला है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। कितने बच्चे ऐसे हैं जो टिफिन बॉक्स है प्लास्टिक का यूज करते? रेज योर हैंड्स, मोस्ट प्रोबेबली। तो जितने बच्चे भी हैं जो प्लास्टिक का यूज करते हैं, घर में जाके, थैंक यू, घर जाके पेरेंट्स को बताना है कि वो धीरे धीरे गर्म खाना अगर आप प्लास्टिक में डालोगे और लंबे समय तक प्लास्टिक के वाटर बोतल में पानी पीने से भी 6 मंथ में चेंज होना है बोतल। जो हम पी रहे हैं बेसिलरी वो अच्छा है, यूज करते हैं, हम फेंक देते हैं, लेकिन जो नॉर्मली आप बोतल, आप देखते होंगे कि प्लास्टिक के बोतल्स में स्मेल आने लगता है, दैट मीन्स वो आपके वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा है माइक्रो प्लास्टिक। इट्स नॉट हेल्दी। पेरेंट्स को बोलिए चेंज करें। इस मंथ के बजट में नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ के बजट में चेंज कर सकते हैं। बोलोगे अपने पेरेंट्स को? वेरी गुड, जोरदार ताली अपने लिए बजाओ। हाँ, स्टील वाला लेके आओ, सबसे अच्छा स्टील